जोहार साथियों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपको बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 25 से इससे पहले हम लोग सेट 24 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस सेशन में हम लोग 100 प्लस सेट पढ़ेंगे, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और लैब असिस्टेंट का जो कि एग्जाम चल रहा है अभी, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सेशन। प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहता है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टाइप का यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न लेते हैं कि कोल्वा झील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के किस जिले में स्थित है कोल्वा झील? ऑप्शन भी दिया पलामू, गुमला, चतरा, गढ़वा। तो कोल्वा जिला है वो चतरा में। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही होगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल एक स्थान का भी नाम है, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा चांडिल डैम किस नदी पर है, तो ऑप्शन दे दिया है स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, कुनार, गुमानी, ठीक। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये चांडिल है किधर। तो ये कोल्हान प्रखंड में है, कोल्हान प्रखंड का सरायकेला खरसवा जिला डिस्ट्रिक्ट में, सरायकेला खरसवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो ये यहाँ पे पूछा जाए चांडिल डैम किस नदी पर है, तो ये नहीं, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर है। तीसरे प्रश्न पाते हैं कि डिमना डैम किस नदी पर है? डिमना डैम बोल रहा है कि किस नदी पर है। ऑप्शन दे दिया है दामोदर नदी, फल्गु नदी और अमानत नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो डिमना डैम भी स्वर्णरेखा नदी पर है, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। अब डिमना डैम है कहाँ? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में है। जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम का मेन शहर क्या है कि जमशेदपुर, तो ये यहीं पे है, ठीक ना, जमशेदपुर। तो डिमना डैम यानी पूर्वी सिंहभूम में है। ये कौन सी नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। तो चौथे प्रश्न पर आता है कि बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिया चतरा, दुमका, देवघर, गुमला। तो बौद्धकालीन जो है भद्रकाली मंदिर झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट में, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पर आता है कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे दिया उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कारो नदी, बी और सी दोनों, ठीक। तो कोयल कारो परियोजना जो कि काफ़ी दिनों से लंबित परियोजना है, यानी तो ये जो कोयल कारो परियोजना है, इसमें ध्यान देना कि इसमें कोयल कारो, कोयल कारो, तो इसमें खुद इसका जो नाम है ये दो नदियों से मिलकर, कोयल नदी और कायो नदी। कोयल नदी जो है वो दो भागों में है, यानी उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी, उत्तरी और दक्षिणी कोयल नदी, ठीक। तो ये जो परियोजना है, यानी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि कोयल कारो परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? ये कोयल नदी का दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी, ठीक। ये दोनों यानी दोनों से मिलकर बना हुआ, यानी ये दोनों नदी पर स्थित है, ठीक। तो यानी बी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, दक्षिणी कोयल और कारो। अगले प्रश्न समझ में आया कि यानी दक्षिणी कोयल और कायरो नदी दोनों पे मिला के क्या है, दक्षिणी कोयल कारो परियोजना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है कि सहस्त्र बुद्ध कांटेश्वर नाथ यानी जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिया रामगढ़, पलामू, चतरा, कोडरमा। तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी सहस्त्रबुद्ध कोटेश्वर नाथ जो है ये चतरा में ही है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, चतरा। सातवां प्रश्न पर आता है कि झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दे दिया पतरातू, तिलैया, होटवार, बरही, ठीक। तो यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये तिलैया में है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि झारखंड का प्रथम, ध्यान देना क्वेश्चन जो है ना प्रथम होगा, प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है, ठीक ना। तो तिलैया ये कोडरमा में है, कोडरमा। तो यहीं पर झारखंड का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है लगाया गया था, जो कि 1953, याद ना कि इसका डेट भी याद रख लेना है कि प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो लगाया गया था 1953 में लगाया गया था तिलैया में। तिलैया यानी ये जो है ना दामोदर घाटी निगम के अधीन ही आता है, 1953 लगाया था। यह कौन सी नदी पर है? तो बराकर नदी पर, ये भी याद रख लेना है, बराकर नदी पर है तिलैया हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक। कोडरमा में है, ये भी याद रख लेना है। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि प्रथम, झारखंड का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो तिलैया में। आठवां प्रश्न पर आते हैं कि संयुक्त बिहार में विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? यानी जब संयुक्त बिहार चल रहा था उसमें विनोदानंद झा का जो सरकार था उसमें जयपाल सिंह मुंडा
से मिल के मतलब कि यानी जो सरकार बनाया गया था, जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड पार्टी था, उससे मिल के सरकार बनाया गया था। तो उसमें जो बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि जयपाल सिंह को कौन सा विभाग का मंत्री बनाया गया, तो ऑप्शन में दिया पंचायती राज, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विधि एवं न्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर सही हो जाएगा पंचायती राज। जयपाल सिंह मुंडा को क्या दिया था, पंचायती राज विभाग दिया था। नवा प्रश्न पर आता है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बोल रहा है कि कब हुआ था। ऑप्शन देते हैं 1963, 1967, 1965, 1969। तो यानी कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था 1967 को हुआ था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 1967। अगला प्रश्न पर आते हैं, 10वां प्रश्न है कि 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर यानी पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। यानी 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग होकर यानी एक पार्टी बनाता है झारखंड पार्टी, इसका बड़ा नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहले कि अलग कब हुआ था 1969 में, ये डेट याद रख लेना है, ईयर। उसके बाद फिर ऑप्शन पे आते हैं एनी होरो, जयपाल सिंह, थियोडोर सुरीन, कार्तिक उरांव। तो यानी 1969 में जो अलग झारखंड पार्टी बना था तो उसका नेतृत्व किया था, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा एनी होरो ने, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न पर आते हैं कि किस मिशन ने 1898 ईस्वी में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था। 1898 ईस्वी में बोल रहा है कि जो है यानी किस मिशन ने बोल रहा है कि अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला था। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं कि MDM, SPG, GPR, SGS। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर से सही होगा SPG मिशन, SPG मिशन, यानी SPG मिशन के द्वारा ही क्या किया गया था, 1898 से अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया था। 12वां प्रश्न पर आते हैं कि हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया है कि 1962, 1964, 1966 और 1968। ठीक, तो हुल झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था 1968 को हुआ था, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 13वां प्रश्न कि झारखंड में किस मेले में एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना होता है। ठीक ना, यानी किस मेला में एक विशिष्ट कार्यक्रम में आग पर नंगे पांव चलना होता है। ऑप्शन दे दिया है हुल मेला, मंडा मेला, कर्मा मेला, होरो मेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडा मेला। याद रखना है, मंडा मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मंडा पूजा के बारे में जानते हैं। मंडा पूजा में जो है ना शिव की यानी उपासना की जाती है, शिव भगवान की, महादेव की यानी उपासना की जाती है। ठीक ना, शिव की उपासना की जाती है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं अब, यानी मंडा मेला में यानी आग पर जो नंगे पाँव चलता है यानी उसकी शिव की उपासना करता है भक्त, और उसके बाद यानी नंगे पाँव चलता है यानी अंगारे पर, उसके बाद यानी शिव से यानी मनोकामना पूरी की जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि बोला कि 14 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम टाटा वर्कर्स यूनियन स्थापित किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दे दिया 1938, 1936, 1934, 1932। तो याद रखना कि किसने किया था, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अलग श्रम संगठन क्या बनाया था, टाटा वर्कर्स यूनियन। ठीक, तो ये कब बनाया था, 1938 ईस्वी में, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न पाते हैं, झारखंड में रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर कौन सा है। ऑप्शन दे दिया है पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है, रांची में है। देवड़ी मंदिर कहाँ है, ये भी रांची में। पहाड़ी मंदिर ये भी रांची में ही। लेकिन यहाँ बोला कि रथ यात्रा मेला से संबंधित कौन सा है। ठीक, तो रथ यात्रा से संबंधित कौन है, जगन्नाथ मंदिर रांची में जो है यही जो है ना रथ यात्रा से संबंधित मंदिर है। 16वां प्रश्न पर आते कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दे दिया है रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद। ठीक, तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था, 1940 में। और झारखंड का एकमात्र अधिवेशन ये जो कि झारखंड में हुआ था। ठीक, तो 16 का हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते 17वां, झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है। ऑप्शन दे दिया फागुन, आषाढ़, कार्तिक, सावन। तो झारखंड में जो रथ यात्रा मेले का जो आयोजन होता है वो बोल रहा है कि किस मंथ में होता है। तो आंसर हो जाएगा, याद रखना कि रथ यात्रा मेला जो है वो आषाढ़ में नहीं होता है, तो यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे। ऑप्शन दे दिया है जयपाल सिंह, विनोदानंद झा, राम नरेश तिवारी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक, तो झारखंड में जो समन्वय समिति था का इसका जो समिति का संयोजक था वो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न में आते हैं कि रांची नगर निगम क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किस निजी कंपनी को दिया गया था।
कौन सी निजी कंपनी को दिया गया था? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में दे दिया है टाटा, महिंद्रा, एसएल इंफ्रा, विप्रो। ठीक, तो रांची नगर निगम क्षेत्र में जो ना सॉलिड वेस्ट यानी कचरा जितना है उसका मैनेजमेंट का कार्य कौन सी निजी कंपनी को दिया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसएल इंफ्रा को दिया गया था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, एसएल इंफ्रा। 20वां देखते हैं इस सेट का 20वां और अंतिम प्रश्न कि भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये पढ़ा चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन दे दिया है कि 12, 13, 14, 15। तो भारत में ना कृषि जलवायु क्षेत्र में जो विभाजित किया गया वो 15 क्षेत्रों में विभाजित किया, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कोई क्वेरीज हो तो आप हमें जरूर बताइए। तो हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र का वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।